वंदे वंदे। अरे कम से कम इमाम बुखारी तक जाना चाहिए। हाँ, भारत माता की वंदे। दिल्ली के सबसे सर्द रविवार को भी हमारी माता बहनों को बचाने के लिए यहाँ जंतर मंतर उपस्थित सभी हिंदू शेर और शेरनियों को जय श्री राम। जब मुझे ये कहा गया कि 8 जनवरी को जंतर मंतर पर सुबह आना है, तो मैंने कहा दिल्ली में इतनी सर्दी है और ऐसे में लोग आएंगे क्या? तो आयोजकों ने कहा कि हम यही तो देखना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर बातें करने वाले, इधर उधर नारे देने वाले और इतने सर्दी के बाद भी जो आएगा वो असली हिंदू कार्यकर्ता रहेगा। तो आज मेरे सामने कि अगर लव जिहाद के विरुद्ध कोई अकेला भी खड़ा होगा तो सूरज चौहान के पहुंचेगा। और मैं जानता हूं कि इन कैमरों में वो कैमरे वाला भी है जिसने ये ट्वीट किया हुआ है, क्योंकि कपिल सिब्बल जी ने कहा है कि अगर मेरा कहीं पर भाषण है तो उसका वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट बनाकर मुझे दे दो, क्योंकि कल सर्वोच्च न्यायालय में देना है। लेकिन हमारी बहनों को बचाने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय तो क्या, हिंदुस्तान के सारे हाई कोर्ट तो क्या, 65,000 पुलिस स्टेशनों में एफआईआर होगा तो हमारे बहनों के लिए बोलने के लिए मैं वहां जाऊंगा। ये मुद्दा हमारी बहनों के, माताओं के, बेटियों के इज्जत का है। केवल हम कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमको अपनी बहनों को भी समझाना है कि आखिर आप आपको जन्म देने वाले माता पिता को, अपनी बहन को, अपने भाई को छोड़कर कोई जुम्मे के जुम्मे नहाने वाले के पास जा कैसी रही है? ये भी बताइए कि हमारे संस्कार कहाँ कम हो गए। माना कि षड्यंत्र हो रहे हैं, माना कि फंसाया जा रहा है, लेकिन हमें भी अपने बहनों को ये समझाना जरूरी है कि वो कहाँ जा रही है, उनका भवितव्य क्या है। इस लड़ाई में संस्कारों के तरफ भी जोर दे। हम अपने कॉलेजेस में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, सार्वजनिक स्थानों पर आखिर लव जिहाद में कैसे फंसाया जाता है इसकी भी जानकारी सार्वजनिक करे, बताए कि क्या क्या होता है। और उससे भी ज्यादा आपको यह बताना आवश्यक है कि अब तक हुए लव जिहाद के केसेस में सक्सेस रेशो क्या है और विफलता का रेशो क्या है। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर नहीं, 99% से ज्यादा केसेस फेल ही हैं और उन सब केसों को तय करके षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है। ये केवल हिंदुस्तान में, केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये विदेशों में भी हो रहा है। जहां जहां हिंदू की तरह वहां की मूल कम्युनिटी माइनॉरिटी में चली जाती है, चली जाए, इसलिए जो खेल करने चाहिए उसमें धर्मांतरण हो, उसको लोगों को अपने मूल संस्कृति से, जड़ों से भटकाकर सेक्युलर करना हो और उसके बाद फिर प्रत्यक्ष मजहबी शिकार करना हो, उसका एक रास्ता लव जिहाद है। ठीक है, राजनीतिक विरोध होगा, अलग अलग दलों में होंगे, लेकिन दल कोई भी हो आपका, लेकिन आपका धर्म क्या होना चाहिए? हिंदू धर्म में जिसमें आप है उसमें रहना चाहिए। मुसलमान किसी भी दल में जाता है तो भी क्या रहता है? मुसलमान रहता है। तो हिंदू जिस दल में जाता है वहां अपना धर्म क्यों छोड़ देता है? इसलिए अपने घरों में संस्कार, नेताओं को पार्टी की राजनीति करने के बजाय धर्म नीति, राष्ट्र नीति, इन मुद्दों का आग्रह के बाद हमको इस मुद्दे पर कानून के लिए लड़ाई लड़नी है। कई देश में प्याज महंगा हो जाए तो लोग सड़क पर आते हैं कि नहीं? आंदोलन करते हैं, प्याज महंगा हो जाए तो भी। प्याज महंगा हो जाए तो चंद पैसे बचाने के लिए लोग अगर सड़क पर आ सकते हैं तो लोग बहन बेटी बचाने के लिए आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं। लेकिन बहन बेटी कितनी खतरे में है ये उनको पता ही नहीं है, तो उन तक ये लेकर जाना है पहला काम। लेकिन बहन बचाने के लिए, बेटी बचाने के लिए दिल्ली का हिंदू भी सड़क पर आ सकता है, उसको लाना होगा, यह हमारा कर्तव्य है।
और इसलिए उसके राजनीतिक चंगुल से उसको छुड़ाकर उसको धर्म के लिए खड़ा करने के लिए, जैसे महाराष्ट्र में इतना बड़ा प्रयोग हुआ, इतने लोग सड़क पर आ रहे हैं, इतने दिल्ली पर भी लाने चाहिए। दिल्ली वालों को कहना है कि अपने आप कुछ नहीं मिलेगा, मांगकर मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि माँ भी बेटे को दूध तब पिलाती है जब वो रोता है, तो हम तो रोने वाले नहीं, दहाड़ने वाले हैं। और इसलिए माँ बहनों के लिए, हमारी नारी शक्ति की इज्जत के लिए, जिसके लिए महाभारत हुआ, रामायण हुआ, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, बड़े बड़े योद्धा वहां पर नारी सम्मान के लिए आए, उस देश की महान परंपरा में, इस इंद्रप्रस्थ में पुनः महाभारत की आवश्यकता होगी तो करेंगे क्या? वो करना होगा। और